हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो पिछले साल आपके प्रश्न कैसे पूछे गए हैं पिछले सालों में, वो चीजें आज हम करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, और ये बहुत जरूरी है। और इसको लिए मैंने बच्चों आपके लिए इसको तैयार किया है बहुत अच्छे से, और इसके मैंने 2 पार्ट तैयार किए हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था प्रतिशत क्या होता है, दूसरे पार्ट में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज इसका जो है ये वाला पार्ट है। इस पार्ट में आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए सारे प्रश्न करेंगे, और इन प्रश्नों को हम एक एक करके बहुत ध्यान से समझ कर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, 300 का 90%, 300 का 90% तथा 90 का 30% का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। तो बच्चों, लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है। देखो, 300 का 90% ज्ञात करना, तो 300 और उसकी 90 से गुणा कर देंगे। 300 की गुणा 90 से, 300 गुणा 90, और बटे में जब ये प्रतिशत का निशान होता है यहाँ पे 100, तो इस तरीके से 300 का 90% आ जाएगा। फिर प्लस 90 का 30%, तो 90 गुणा 30 अपॉन में 100। किसी भी संख्या का जितना भी प्रतिशत निकाला जाता है बच्चों, उस संख्या की और प्रतिशत की गुणा करके 100 से भाग कर देते हैं। इसको हल करेंगे हम बच्चों, 100 से 300 कटेगा 3 बार, और यहाँ 10 दशमलव 100 और 10 तिया 30, फिर 10 से 10 ही कम 10 और 10 निम 90। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, इधर बचेगा 3 गुणा 9 और प्लस 9 गुणा 3, 3 गुणा 90 और 9 गुणा 3, 9 तिया 27, 270 हो जाएगा। और 9 तिया कितना हो गया 27, 270 और 27 को प्लस कर लेना बच्चों, 7 7 2 9 2, 297। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। और ये सारे प्रश्न बच्चों पेपर में आए हुए हैं जो मैं आपसे करा रहा हूँ। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही अहम प्रश्न है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक ने 725 में से 50 अंक प्राप्त किए, 500 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उसे कितने प्रतिशत अंक आए हैं, ये आपको बताना है कि उसका कितना प्रतिशत अंक आए हैं। तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों, आप देखिए ध्यान से। जो नंबर उसने प्राप्त किए हैं, इन नंबर को प्राप्तांक बोलते हैं, इन नंबर को प्राप्तांक। तो प्राप्तांक है इसके 500, और जितने नंबर का टोटल पेपर होता है उन नंबरों को आप पूर्णांक कहते हैं। ये तो आप पेपर देते हो, आपको पता ही होगा। पूर्णांक हो गया 725। कह रहा कितने प्रतिशत आए, तो प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो प्रतिशत बराबर हमारा होता है बच्चों प्राप्तांक, इसको याद भी कर लेना अच्छे से, बटे में पूर्णांक और गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा प्राप्तांक कितने हैं इसके, प्राप्तांक यानी कि जो प्राप्त किए 500, और कितने में से 725 में से, और इंटू में 100। इसको हल करेंगे बच्चों हम, 5 से कट जाएगा हमारा ये, 5 एकम 5, 7 है, बचा 1, 2 5 चौक 20, 5 बचे 25, 5 से 500 100 टाइम कैंसिल होगा, 5 दूनी 10, बचे 4, 5 निम 45, और 5 दूनी 10 जीरो। 20 की 100 से गुणा करेंगे, 20 की 100 से गुणा करेंगे तो 20 और 100 की गुणा होती है 2000 बच्चों आपकी, और बटे में 29। अब हम क्या करेंगे, 2000 को 29 से भाग कर देंगे, 2000 को 29 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम 2000 को 29 से भाग करेंगे, देखो कितने टाइम चलेगा ये, 29 है ये आपका। तो 29 को अगर मैं 6 टाइम चलाता हूं तो 29 छिक्का होते हैं 174, माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 26, ऊपर से जीरो नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम फिर से इसको काउंट करेंगे, 29 9 बार चल जाएगा, क्योंकि 29 दशम होते हैं, 290 260 के आसपास है, तो 9 बार चल जाएगा। और ये होता है 29 इंटू 9, जब हम करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से हमें निम्मा करेंगे तो 29 निम्मा हमारा 261 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 260 है, ज्यादा है, तो यानी कि 8 बार चलेगा। 29 8 जा 8 बार चलाएंगे तो 29 की 8 से गुणा करेंगे हम, 29 गुणा 8, 8 निम 72, 8 दूनी 16, और 7 23, कितना हो गया 232। माइनस करेंगे यहां से हम इसको, 10 में से 2 गया 8, और भाई 5 में से 3 गया 2, डेसिमल लगा के यहाँ पे जीरो आ जाएगा। कितना हो गया हमारा 280 हो गया ये हमारा। तो 280 कितने टाइम चलेगा, 9 बार चल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, दो 9 हमें चलाई थी 261, 261, 10 में से 1 गया 9,
7 में से 6 गया 1, कितना बचा 19। ऐसे ये लगातार चलता चला जाएगा। तो जब हमने इसको सोल्व करा बच्चों, तो सोल्व करने पर हमें यहाँ पे ये मिला कितना, ये मिला हमें 68.9%। अब देखो 68.9 मिला, पर आप देख रहे हो ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं 68.9। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसमें से ऑप्शन नहीं है? आप छोड़ दोगे? नहीं, पेपर में ऐसा नहीं करना। जब 68.9 मिला तो इससे जो लगती हुई संख्या है वो हम देख लेंगे। 68.9 जो है नियरेस्ट किसके है, लगभग किसके, 70% के। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 70%। ऐसे सवाल पेपर में ज्यादा आते हैं जो आपको कंफ्यूजन करते हैं, आपको लगता है कि इसमें ऑप्शन गलत है, लेकिन गलत नहीं होता, उसका आंसर आ रहा होता है। अगला प्रश्न है, एक संगठन में 3,450, एक संगठन में 3,450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारी ने पदोन्नति प्राप्त हो गई है। तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए ये बताना है। ठीक है, तो कुल कर्मचारी हैं 3,450, पदोन्नत बताना है कितने हुए हैं। तो पदोन्नत जो कर्मचारी हुए हैं वो 3,400 में से 42% हुए हैं। तो 3,450 का 42% निकालेंगे, 3,450 गुणा 42 और बटे में 100। 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 5 अंक 30, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 से 4 चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हो जाएगा 69 इंटू 21। 69 और 21 की हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे, और 69 21 की गुणा करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1,449। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए। ये बहुत आसान है, कह रहा है 26.2% इनमें से किसके बराबर होगा, यानी कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। तो 26.2, और जब बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपको जब प्रतिशत का निशान हटाना होता है तो प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो नीचे 100 से भाग कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे दशमलव पहले से यहाँ था, तो अब दशमलव जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे चला जाए 0.262, ये आपका आंसर हो जाएगा। 26.2% बराबर होगा 0.262। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से 1.01 के समतुल्य है। अब देखो आपको संख्या दशमलव में दी गई है, और सबसे पहली वीडियो मैंने जहां बनाई थी आपको समझाया था कि जब दशमलव को प्रतिशत में बदलते हैं तब इसमें गुणा 100 करते हैं और बाहर प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। जब गुणा 100 करते हैं तो बच्चों दशमलव, देखो भाग करते हैं तो दशमलव चलता है इस तरफ, और गुणा करते हैं दशमलव चलता है इस तरफ राइट साइड। 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव 2 बार शिफ्ट हो जाएगा इधर, यानी कि ये आपका 101% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला देखते हैं, कह रहा है कि टमाटर के भार में 90% पानी होता है, तो 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार कितना होगा। ठीक है, तो टोटल जो भार है टमाटर का वो 25 किलोग्राम है, और 25 किलोग्राम का पानी कितना होता है 90%। तो 25 किलोग्राम का जो 90% होगा वही पानी का भार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब प्रतिशत निकालना मैंने बताया, ये 25 गुणा में प्रतिशत की गुणा करो 90 और भाग कर दो इसको 100 से। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 5 25, 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 नम 45/2 किलोग्राम। 45 को 2 से कर दो भाग, 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0, उतारा हमने 5, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, दशमलव लगाया 0, 2 पंजे 10, कितना हो गया भाई 22.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 7, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व कर पाएंगे। 2200 का 4% का 7.5% किसके समतुल्य है। तो देखो 2200 है, इसका 4% यानी कि गुणा 4 करो, प्रतिशत हटाओ, भाग में 100 लगाओ, फिर इस पूरे का जो हमने किया इस पूरे को हल करके हमारा ये आया, और इसका भी 7.5%, तो गुणा करो उसकी 7.5 से, और बटे में यहाँ पे भी 100 का निशान लगा दो। 0 से 0 कट गया अपना। ठीक है, दशमलव हटाया, नीचे यहाँ भी 0 लगा लो, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 0 आ गया, 4 एकम 4, 4 दशम 40, ऊपर कितना बचा 22, देखो ये 22 बचा और ये 3, तो ऊपर बचा 22 इंटू 3 और अपॉन में 10, 22 दिया कितना हो गया 66,
और बटे में कितना 10। जब किसी संख्या में 10 से भाग करते हैं तो उसके एक के बाद दशमलव आ जाता है, तो 6.6 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो देखो, जब कोई संख्या, मैंने आपको बताया भाई एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, अगर मैं ऐसे पूछता हूं तो क्या करते हैं कि जिसका हम पूछते हैं उसको बटे में रखते हैं, और जिस संख्या को हम निकालने की ये इसका कितना है उसको ऊपर और गुणा में 100 कर देते हैं। लेकिन शर्त मैंने बताई थी कि यूनिट सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम में है और दूसरा किलोग्राम में है। तो आप क्या करो, पहले ये जो 4 किलोग्राम दिया गया है इस 4 किलोग्राम को भी आप ग्राम में बदलो। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 4 किलोग्राम में हो जाएंगे बच्चों 4000 ग्राम। अब देखो, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में, प्रतिशत बताना है। तो 500 किसका, 4000 ग्राम का कितने प्रतिशत होगा, तो 500 बटे 4000 ग्राम और गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 1 जीरो से ये जीरो चली गई, कितना बचा हमारे पास 50 बटे 4। 2 से काटिए 25 और 2 दूनी 4, 25 बटा 2 यानी कि 12.5। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहन अपनी मासिक आय की 1500 रुपये है। मासिक आय यानी कि जो महीने में वो कमाता है मोहन, वो कमाता है 1500 रुपये। किराए में खर्च करता है, वो किराए में खर्च करता है 200 रुपये। ठीक है बच्चों, शिक्षा पर खर्च करता है 500 रुपये, शिक्षा पर 500 रुपये खर्च करता है, और अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है यानी कि अन्य खर्च मान लो उसका, और वो करता है 350 रुपये। तो वह अपने आय का कितना प्रतिशत बचाता है, यानी कि हमें बचत बतानी है कितनी करेगा। तो ये तो उसने टोटल उसकी कमाई थी और ये उसके टोटल खर्चे थे, तो कुल खर्च देख लेते हैं कितना करेगा। तो कुल खर्च यहाँ पे करेगा 0 प्लस कर दो सबको 5, 5 2 7 3 10, 1050 रुपये उसने कुल खर्च किए। बचत कितनी हुई ये देखो अब, क्योंकि हमें तो बचत का बताना है कितना प्रतिशत बचाएगा। तो यहाँ पे खर्च किए उसने 1050, टोटल उसने कमाई की थी 1500 रुपये, माइनस किए 1050। तब यहाँ पे यानी कि आमदनी माइनस जो खर्चा होता है वो बचत के बराबर होता है। 0, 10 में से 5 गए 5 और 4, तो वो 450 रुपये बचा लेता है। पूछ रहा है कि बचत प्रतिशत क्या होगा। बचत प्रतिशत बराबर होता है बच्चों, जो उसने बचत करी, बचत और बटे में कुल आय जितना उसने कमाया, 1500 कमाए थे और गुणा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 एकम 15, 15 तिया 45, कितना हुआ 30। तो वो अपनी कमाई का 30% भाग बचत कर लेता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। देखो यूनिट यहाँ सेम है तो यूनिट का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। 270 किलोग्राम, 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, यानी कि 108 जो है वो इसका कितने प्रतिशत है, तो 108 और गुणा में करिए 100। हल करते हैं, 0 से 0 कर दीजिए कैंसिल, 27 से 108 को हम काटेंगे। तो 108 को अगर हम 27 से काटते हैं तो ये हमें मिलेगा टोटल 4, 27 चौका 108 होते हैं, तो बराबर में कितना हो गया 4 गुना 10 बराबर कितना 40%। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए। ठीक है, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए। सुनीता ने उसमें से 20% कम, यानी कि 20% क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। 20% कम जो है वो रीना को दिए। ठीक है, अब किसको मिले पैसे, ही रीना को मिले। और रीना ने भी इसमें से क्या किया, 10% कम कर दिया, और फिर इसको मिले बाद में कमला को। तो हमें बताने हैं ये जो 500 रुपये हैं यहाँ तक कमला के तक पहुंचते पहुंचते कितने हो गए, हमें ये बताना है। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं बच्चों, जैसे 500 रुपये थे, 20% अगर इसने कम किया तो टोटल प्रतिशत हमारा 100 होता है। अगर ये पूरा देती तो 100% दे, लेकिन 20% कम किया तो अब ये 500 का 80% इसको देगी। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े रीना को मिले और रीना ने भी इसमें से 10% खा गई ये भी, तो यहाँ पे भी इसने 90 ही प्रतिशत दिया, तो 90/100 कर दे। इसको हल करेंगे, 2 पंजे 500, 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, 5 अठे 40, 40 की 9 से गुणा करेंगे तो 360। तो ये 500 रुपये दो लोगों से होकर गुजरते गुजरते 360 हो गए,
तो कमला को बेचारी को सिर्फ 360 रुपये मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाते हुए एक एक वीडियो आपको देता रहूंगा, जिससे कि आप लोग अपनी अच्छी तैयारी कर पाओ और अपना नंबर जो है सुनिश्चित करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।